बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अच्छा जी, ये हुआ है इस तरह से तैयार। ठीक है, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ऑफलाइन की हैं। एक तो मैंने इस जगह पे पेपर लगा दिया है, वो कलर ख़त्म कर दिया है जो पहले इधर गोल्डन सा हुआ था। दूसरा ये कि ये स्ट्रिप भी पक्की करके लगा दी है जो ऊपर से उखड़ी थी बार बार। और अब हम इसके अंदर इसके जो है ना वो ग्लास वगैरह जो इनके कंपोनेंट्स हैं जिससे लाइट स्प्रेड होती है वो लगाते हैं। तो पहला तो जी लगेगा इधर ये, ठीक है। अच्छा, अब ये जो स्ट्रिप है ना, इसको मैंने ऊपर से साफ़ करने की तो बड़ी कोशिश की, लेकिन ना मज़ा नहीं आया जिस तरह से मैं चाह रहा था। तो मैंने इसका एक ना हल निकाला है। वो ये है कि इसके ऊपर हम अगर स्कॉच टेप लगा दें ना, तो ये सारा वैसे ही खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगा। तो इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ मैं स्कॉच टेप लगा दूँ, अच्छी लगेगी। चलो पहले थोड़ा सा इसके ऊपर जो है ना हम 1000 ग्रेड का ना वो मारते हैं सैंड पेपर। सही हो जाएगा कि ऊपर की जो डर्ट है ना वो थोड़ा साफ हो जाएगी। अब इसके ऊपर मारते हैं सीधा ही 3000 किधर गया, ये रहा। और 3000 का तो फीलिंग ही नहीं दे रहा कोई, लेकिन शाइनिंग आ रही है। शाइनिंग तो आएगी क्योंकि बेसिकली तो ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है ना। अच्छा, अब इसके ऊपर हम लगा देते हैं स्कॉच टेप। स्कॉच टेप भी लगाने का एक तरीका है कि बबल्स ना आए। तो लगेगा कि पहले हम इसको सेंटर से चिपकाएं और फिर एक तरफ की जो ना फिंगर चला दें। लो, बबल्स आ गए, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। चलो दूसरी लगाते हैं स्कॉच टेप। अब नहीं आए बबल्स, तो बस इस साइड पे आए हैं। उतार के अगर दोबारा करेंगे तो क्या होगा। आय हाय, बेड़ा गर्क, ये भी ज़ाया हो गया। और तो और वो भी लग गया ग्लू स्कॉच टेप की। ये ज़रा मैं ग्लू साफ़ कर लूँ फिर वीडियो दोबारा स्टार्ट कर लें जी। ये मैंने ऑफ कैमरा ही लगा दी है टेप। एक्चुअली जब आपके और काम के दरमियान में कैमरा चल रहा हो ना, तो आपका हाथ उस तरह से चलता नहीं है, क्योंकि नज़र से ज़रा चीज़ दूर हो जाती है बीच में कैमरा होने की वजह से। तो मैंने ऑफ कैमरा लगा दिया तो ये सही लग गया। अब ये है कि इसका ये जो है ना एक्सेस ऑफ द टेप वो हमें रिमूव करनी है।
कैमरे भी की मैं आपको बात बताऊं, ये अब मेरी यूट्यूब पे वीडियोस चढ़ाने की जो एक छोटी सी वजह है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। ये काम जो मैं कर रहा हूँ ना, ये तो मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ। मतलब कि ये मेरी हॉबी है इस तरह के काम करना, शुरू से, बचपन से ही समझ लें। तो काम तो मैं इस तरह करता ही रहता था। मेरे फ्रेंड्स और मेरे जो करीबी रिलेटिव्स और करीबी फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे कहा, यार ये जो तुम काम करते हो इसकी वीडियो ही बना बना के अपलोड कर दो। बड़ा कहा इन्होंने। पहले तो मैं इस तरह इस चीज़ को बॉदर ही नहीं करता था, लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो यार, इसमें क्या है, मेरा नहीं तो लेमैन का तो फ़ायदा हो जाएगा ना, जो ये काम देख रहा है और उसको आता नहीं करना, लेकिन वो चाहता ज़रूर है करना। तो अगर वो मेरी वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो जाए तो इसमें क्या बुराई है। तो अब मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ इन चीज़ों का, बस शौक़ है। अब शौक़ में भी सिर्फ अपनी गाड़ी या अपनी चीज़ कोई जो कि हो ऐसी, सिर्फ गाड़ी नहीं, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि जो कोई भी चीज़। बेसिकली तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल चीज़ों का माहिर हूँ। ये तो समझ लें कि एक क्राफ्ट वाला काम है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट वाला जो मैं इस वक्त कर रहा हूँ। ये कोई टेक्निकल इस तरह का वो नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें टेक्निकल चीज़ें ज़रूर आती हैं छोटे मोटे कामों में। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम इसको इस जगह पे चिस्पा करते हैं। क्या बात है मेरी, मैंने बटन से पहले लगाना चाहिए था ये। चलो, जो हो गया सो हो गया। अब ये चिपकेगा कैसे, इसके ना इर्द गिर्द ये वो लगानी पड़ेगी, रबर सॉल्यूशन जिसे कहते हैं ना, समद बॉन्ड, वो। अब वो भी बड़े ही ध्यान से लगानी पड़ेगी। जैसे कि पहले लगी हुई है, इसको सारी नहीं लगाऊंगा मैं। ये काम ख़राब है, बहुत ज़्यादा लग गई। इसको रिमूव करना पड़ेगा इससे पहले कि ये कोई और मुसीबत डाले हमें। ओहो, हाथ ही गंदे करने पड़ेंगे। सोचा था कि बगैर हाथ गंदे किए काम हो जाएगा, लेकिन नहीं। थोड़ी सी इधर भी लगानी पड़ेगी। चलो, एक साइड पे काफ़ी वाफर लग गई है, दूसरी साइड पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, अब इसको लगाने से पहले ना मुझे अपने हाथ साफ करने पड़ेंगे, वरना और कचरा मच जाएगा। ये लो जी, हो गए हाथ साफ, काबिल कबूल हद तक। ओहो, ये तो फ्रंट पे भी लगी हुई है। चलें जी, ये रख के ना इसमें इसको लगा देते हैं। लग गई। ओहो, देखा, फिर मुझसे गलती होगी, इसको उतारना पड़ेगा। मैं एक काम तो करना ही भूल गया।
सिर्फ ये प्लास्टिक नहीं लगना था, इसके अंदर और भी चीज़ें हैं जो फुटेंगी, वो रखी हुई है मैंने इसमें। ये जो हैं ये भी शीशे हैं जो इसके अंदर लगने हैं। से दूसरी तरफ लगेगा, इस तरह करके लगेगा। हाँ, 1 2 ये टोटल 4 हैं। 2 बड़े, ये बड़े वाले लगा रहा हूँ, और 2 इससे तकरीबन हाफ साइज़ के हैं। इस तरफ लगेंगे। हाँ, ये लग गया, 2 हो गए। अब ये है तीसरा। हो नीचे गिर गया। ये तीसरा, और ये है चौथा। ये 4 लगे। अब इसके ऊपर ये स्ट्रिप लगेगी। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। ये हो गया, ठीक। ये मैंने दबा दिया, इसके ऊपर लगा दिया। अब हमारी बारी है इसके नीचे इसकी जो सर्किटरी है उसको इंस्टॉल करने की। अच्छा, यहाँ ना एक बटन था, वो किधर गया? ये सारी सर्किटरी बाहर निकाल दी थी, ये रहा। अच्छा, अब ये देखें, ये हैं वो वाले कार्बन बटन जिसे कहते हैं ना, ऊपर वाले एरिया में जो टच सेंसिटिव होते हैं, और ये जो नीचे वाले हैं ये हैं पुश वाले बटन्स। अच्छा, ये जो टच सेंसिटिव हैं ये ऊपर वालों के लिए हैं। ये लगेगा ऐसे। तो सबसे पहले हम ये जो टच सेंसिटिव बटन है ना, इनको ज़रा टाइट कर लें। ये बिल्कुल वही जैसे टीवी के रिमोट के अंदर बटन्स होते हैं ना, ये वो वाले बटन्स हैं, इनको टच सेंसिटिव कहते हैं। अच्छा, मैं अपनी ज़ुबान में टच सेंसिटिव कहता हूँ, वैसे तो पता नहीं इसको क्या कहते होंगे। वही कि इनको हल्की सी ना करंट की कंटिन्यूटी चाहिए होती है ऑन होने के लिए, बस वही इनके लिए काफ़ी होती है। ये वाला अंदर घुस गया, ये घुस गया, ये रह गया। ओहो, ये भी घुस गया। अब ये वाले बटन्स ये लगेंगे इधर। एलईडीज लाइन कर दें। अच्छा, ये वाला क्यों खुला हुआ है?
ज़ाहिरी बात है, खुला ही हुआ है, इसको पकड़ने वाला कुछ है ही नहीं, तो ये पीछे से तो खुला ही रहेगा। अलबत्ता ये साइडों से तो बैठ गया है सही तरह। ठीक है, इस साइड पे कोई ग्रिप होती तो ये पकड़ा जाता ना। अच्छा जी, अब ये वाला बल्ब तो जुड़ा हुआ है, इस वाले ये जो ऊपर वाला बल्ब है ना, वो ये है। साथ इसका ये जो इसके जो पीसीबी के ऊपर प्रिंट था ना, वो उखड़ गया है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक एक जंपर लगाना है। इसको लगाने के लिए अब ये इलेक्ट्रिकल काम है, ये भी हो जाएंगे, इनमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। लो जी, किस्मत अच्छी कि हमें सोल्डरिंग आयरन गरम मिल गया, लेकिन उससे पहले ना हम इस प्रिंट को थोड़ा सा साफ करते हैं ऊपर से। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो प्रिंट है ना, ये उखड़ा हुआ है। ये तो यहाँ तक तो हमें ये जो उखड़ा हुआ है ना, इसको काट के साफ कर देना चाहिए। अब इससे जो पिछला एरिया है ना, अब ज़रा सा बड़े वाला एरिया अगर देखा जाए तो ये है, लेकिन चलो ये वाला एरिया जो है ना, इसके ऊपर से ये जो वार्निश लगी होती है ना पीसीबी के ऊपर से, उसको हम थोड़ा सा साफ करते हैं। क्योंकि हमने उसके ऊपर फिर सोल्डरिंग करनी है। लो जी, ये हमने इस पर सोल्डरिंग कर दी। थोड़ी सी हमने इसके ऊपर ये जो सोल्डरिंग पेस्ट है, थोड़ी सी वो लगा देते हैं इस जगह पे। अच्छा, ये हमारा सोल्डरिंग आयरन है, जिससे हम प्लास्टिक का काम करते रहे हैं, तो ज़ाहिरी बात है इस पर सोल्डर इतने आराम से लगेगा नहीं। सबसे पहले तो हमें इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। इसकी जो टिप है ना, उसको अच्छे तरीके से साफ़ करना पड़ेगा, वरना हमारा काम बड़ा फजूल होगा। तो जी, टिप साफ़ हो गई। ये हमारी सोल्डर वायर है, इसको हम अब यूटिलाइज़ करेंगे। गलत है साइड पे पकड़ा हुआ। ठीक है, ये हमारा जो छोटा सा वो था, वो हमने कर दिया। चल, अब हमें एक वायर चाहिए। वायर मैं ज़रा ले आऊँ। जी, ये आ गई वायर। इतनी काफ़ी है। इसको भी थोड़ा सा ना सोल्डरिंग वायर के साथ इसको सोल्ड कर दिया जाए।
हम्म अच्छा जी, अब ये जो बल्ब है ना, ये मैंने खुद ही लगाया हुआ है। अच्छा, ये है बेसिकली एलईडी बल्ब। अच्छा, नॉर्मली जो एलईडी बल्ब्स होते हैं ना, उनके अंदर एक बात होती है कि वो वन साइड चलते हैं, दोनों तरफ नहीं चलते। मतलब कि उनको नेगेटिव टू नेगेटिव लगाओ और पॉजिटिव टू पॉजिटिव लगाओ तो ही वो चलेंगे। लेकिन ये बल्ब मुझे जो मिला है ना, इसको चाहे नेगेटिव उल्टा सीधा जिस तरह मर्ज़ी लगा लो, ये चलेगा ही चलेगा। अब हम इस बल्ब को इधर लगाते हैं। पहले इसका ये वाली साइड सोल्ड कर दें ताकि ये हमारे इसकी ग्रिप बन जाए और ये पक्का हो जाए, फिर इसको हम छेड़ेंगे। थोड़ी सी सोल्डरिंग पेस्ट, अब हम इसके ऊपर जैसे कहते हैं ना, ओए होए, बिल्कुल ये ऑपोजिट ही हो गया। यूँ रख के लगाना था, गलत साइड पे। सोल्डरिंग आयरन का रुख सीधे हाथ में पकड़ना होता है, राइट हैंडेड जो है। लो जी, ये हो गया। अब ये जो तार हमने सोल्ड की थी ना, इसको थोड़ा सा हम काटते हैं और इसको छील लेते हैं। और इस वायर को और इस वायर को हम आपस में अगर ट्विस्ट कर सकें तो मज़ा ही आ जाए। ये हो गई ट्विस्ट, ठीक है ना। अब इस ट्विस्टेड वायर को हम आपस में सोल्ड कर देते हैं। परफेक्ट सोल्ड हो गया। अब ज़रा मैं इसको गौर से देखूं, थोड़ी सी नज़र भी वीक है कि ये हमने जो किया है ये कैसा किया है। हाँ, परफेक्ट है। कोई इसके अंदर जो है ना शॉर्टेज नहीं आ रही किसी और प्रिंट के साथ या किसी और चीज़ के साथ। ओके हो गया। अच्छा, अब हमारी बारी है। ये बन गया, बस यही था। अच्छा हाँ, एक और चीज़ बड़े मज़े की मैं आपको बताऊँ। ये मैंने मंगवाए हैं दराज पीके से। ये देखें, ये है ABC स्टेंसिल। अभी ये माशाल्लाह बड़े ही छोटे हैं। तो मैंने ये सोचा कि यहाँ से जो मेरा प्रिंट उतरा हुआ है ना, तो यहाँ इससे लिख देते हैं रेयर एयर कंडीशनर, जैसे पहले लिखा हुआ था।
तो अब ये देखिए मैंने एक आर लगाया भी है। अभी इसमें ना कैमरे में चमक बहुत है, आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, लेकिन ये है, ये देखें आर। तो इसी तरह रेयर एयर कंडीशनर पूरा जो ना लिखते हैं। अब मसला ये बड़ा बारीक काम है और ये ऑफ कैमरा ही होगा, क्योंकि ये करीब आँखों के करीब रख के करने वाला काम है, क्योंकि मेरी थोड़ी सी आई साइट ज़रा वीक है, इसलिए। ये मेरे पास 2 कलर्स हैं, ये देखें, एक ये गोल्डन है और एक ये सिल्वर है। सिल्वर से ही लिखूँगा, गोल्डन कहीं और इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये अच्छी क्वालिटी के हैं, ये देखें 3M के बने हुए हैं। चलें ठीक है, मैं ऑफ़ कैमरा इसको लिख के ना बना के तो फिर दोबारा आप लोगों को इसको दिखाता हूँ, ठीक है। और फिर इसकी फ़िटिंग करेंगे जाके गाड़ी में, फिर इसको साफ़ ऊपर से कपड़ा वगैरह मारेंगे। अब तक के लिए इतना, अल्लाह हाफ़िज़।